ये है दिल्ली दर्पण। हम सब जानते हैं प्रदूषण पूरी दिल्ली के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए और पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए कितना अहम मुद्दा है। ये लोगों की जान से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है और यही कारण है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 9 साल में प्रदूषण पर एक बहुत बड़ा युद्ध छेड़ा हुआ है और ऐसे कदम लिए हैं जो देश भर में किसी भी राज्य ने या किसी भी शहर ने वो कदम नहीं लिए हैं। और यही कारण है कि पिछले 9 साल का अगर हम डेटा देखें, PM 2.5 की मात्रा देखें तो लगभग 30% गिरावट दिल्ली के प्रदूषण में आई है। ये देश के किसी भी राज्य में इतनी भारी मात्रा में प्रदूषण नहीं कम हुआ है जितना दिल्ली में हुआ है। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पहली बार देश में किसी भी राज्य ने अपने सारे थर्मल पावर प्लांट जो कोल से चलते हैं, सारे थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए। किसी भी राज्य ने ये कड़ा फैसला नहीं लिया। 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम केजरीवाल जी सरकार ने किया है, जिसके कारण दिल्ली में कहीं पे भी आपको डीजल जनरेटर के सेट नहीं दिखते हैं। सारी जितनी भी तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज हैं दिल्ली के, उनमें जितने भी प्रदूषित फ्यूल्स हैं, पॉल्यूटिंग फ्यूल्स को बैन किया गया और पीएनजी जैसे क्लीन फ्यूल्स पर ट्रांजिशन किया गया। आज 100% दिल्ली की इंडस्ट्रीज क्लीन फ्यूल यानी पीएनजी से चलती हैं। देश के किसी भी राज्य में ये नहीं हुआ है अब तक। देश की सबसे बेहतरीन ईवी पॉलिसी लाने का काम केजरीवाल जी ने किया है। यही कारण है आज की देश भर में आज सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक बसेस चलते हैं तो वो दिल्ली में चलते हैं। 16 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस चलते हैं, जो मेरे ख्याल से देश भर की सारे इलेक्ट्रिक बसेस भी आप गिन लो तो उससे ज्यादा है। लेकिन इन सब प्रयासों के बीच में एक और अहम कदम जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में किया है कि दिल्ली का ग्रीन कवर निरंतर बढ़ाने का काम किया है। करोड़ों की मात्रा में पिछले 9 साल में पौधारोपण हुआ है, नए पेड़ नए पौधे लगाने का काम हुआ है। बल्कि पिछले 5 साल का अगर हम हिसाब किताब लें तो 2 करोड़ से ज्यादा नए पेड़ दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर लगवाए हैं। ये एक रिकॉर्ड है। दिल्ली के इतिहास में कभी भी 5 साल के अंदर 2 करोड़ पेड़ कभी भी किसी सरकार ने नहीं लगाया। और इसी कारण दिल्ली का ग्रीन कवर जो सैटेलाइट से एकदम ऑब्जेक्टिव तरीके से नापा जाता है, दिल्ली का ग्रीन कवर 2013 में 20% था और 2021 में जो केंद्र सरकार की एजेंसी आंकड़ा जाहिर करती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वो दिखाता है कि दिल्ली का ग्रीन कवर 23% हो गया है। 3% बढ़ा है। जहां पे देश भर में विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ों पर पेड़ काटे जा रहे हैं, शहरों के अंदर पेड़ काटे जा रहे हैं, गांवों के अंदर पेड़ काटे जा रहे हैं, केजरीवाल जी की सरकार ने इतने ज्यादा प्रयास किए हैं कि दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ा है। 20% से 23% हुआ है। दोस्तों, ये तमाम कामों के बीच में पिछले कुछ दिनों में एक बहुत ही दुखद घटना बाहर निकल के आई है और वो घटना है कि दिल्ली के बीच में सदर्न रिज में 1100 पेड़ इलीगल तरीके से काटे गए। ये घटना बाहर निकल के आई है। ये बहुत बहुत दुखद घटना है। दिल्ली का जो रिज एरिया है वो दिल्ली के लंग्स उसे कहा जाता है, सबसे सेंसिटिव जोन है। अगर दिल्ली वालों को सांस लेना है तो रिज को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है और इसलिए रिज में कानून बना हुआ है कि एक भी पेड़ अगर कटा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बगैर ये नहीं काटा जाएगा। लेकिन होता क्या है, फरवरी के महीने में, फरवरी 2024 की मैं बात कर रहा हूं, रातों रात केंद्र सरकार की एजेंसी डीडीए जो एलजी साहब के अधीन आती है, रातों रात बिना किसी की परमिशन लिए, बिना दिल्ली सरकार के फॉरेस्ट विभाग की परमिशन लिए, बिना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लिए, रातों रात 1100 पेड़ रिज एरिया के छतरपुर
छतरपुर के रिज एरिया में काटे जाते हैं। ये एक क्राइम अगेंस्ट नेचर है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के इतिहास में किसी सरकारी एजेंसी ने, प्राइवेट तो कई लोग अगर काटते हैं तो उनको पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन दिल्ली के इतिहास में कभी भी चोरी छिपके किसी सरकारी एजेंसी ने रातों रात 1100 पेड़ कभी नहीं काटे होंगे। ये ऐतिहासिक क्राइम इसको कहना चाहिए, इससे कम ये नहीं है। तो जब ये खबर बाहर निकल कर आती है, कोई याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और तब ये पता चलता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये घटना घटी है उस रिज में जहां पे सुप्रीम कोर्ट खुद डायरेक्टली मॉनिटर करती है कि एक भी पेड़ ना काटा जाए। तो जब सवाल पूछे जाते हैं डीडीए से कि आपने ये किसके कहने से किया, तब निकल के आता है कि एलजी साहब खुद वहां पे विजिट किए थे और उनके आदेश पे ये सारे पेड़ काटे गए। इनके प्रमाण भी बाहर आते हैं, डीडीए अफसरों के ईमेल बाहर आते हैं जहां पे साफ लिखा है कि एलजी साहब ने वहां विजिट किया और केवल वर्बल ऑर्डर्स, ये समझने की बात है, केवल और केवल वर्बल ऑर्डर्स के आधार पे आपने 1100 पेड़, मैच्योर पेड़ जो कितने दशकों से वहां पे खड़े हैं, उसको आपने काट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ये मैटर सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरह से लताड़ा है डीडीए को और सवाल भी पूछा है कि आप चोरी छिपके ये काम कैसे कर सकते हो। और जब सवाल पूछती है सुप्रीम कोर्ट तो डीडीए के अफसरों का क्या रवैया रहता है, वो इंफॉर्मेशन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि आपकी बर्ताव से लगता है कि आप अपने हायर अप्स, और हायर अप कौन है डीडीए का, एलजी साहब हैं, एलजी साहब चेयरमैन है डीडीए के, तो आप अपने हायर अप्स को बचाने का प्रयास ना करिए। तो दोस्तों, आज दिल्ली भर में दिल्ली के तमाम वर्ग के लोग इस मुद्दे से बहुत पीड़ित हैं, चिंतित हैं, गुस्से में हैं कि हमारी दिल्ली के रिज एरिया में 1100 पेड़ किसने काटे, किसके कहने पे काटे और किसके दबाव में काटे। और तभी दिल्ली सरकार के मंत्री, फॉरेस्ट मंत्री गोपाल राय जी ने अहम बैठक भी इस दरमियान बुलाई, फॉरेस्ट अधिकारियों से तमाम इंफॉर्मेशन मांगी कि आप लोग क्या कर रहे थे। माना डीडीए केंद्र सरकार की एजेंसी है, लेकिन आप लोग ने आवाज क्यों नहीं उठाई इस गैर कानूनी काम जब हो रहा था उसके बीच में। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई गई, 3 मिनिस्टर्स कमेटी बनाई है दिल्ली सरकार ने, ताकि पता चल सके कि किसके कहने पर और किसके दबाव डालने पर यह काम किया गया। लेकिन इन सब के दरमियान जब सुप्रीम कोर्ट आवाज उठा रही है, हाई कोर्ट में भी रिज एरिया के मैटर का बात चल रही है, दिल्ली भर के लोग, मीडिया के तमाम साथी इस मुद्दे पे सवाल पूछ रहे हैं, तो केवल 2 लोग दिल्ली भर में चुप है इस मुद्दे पे। पहले हैं एलजी साहब और दूसरी है भाजपा। वो भाजपा जो प्रदूषण के मुद्दे पर हमेशा राजनीति करते हुए दिखती है, घड़ियाली आंसू बहाती है। उनके राज्यों में उन्होंने कभी भी प्रदूषण के ऊपर कोई काम नहीं किया, लेकिन जब दिल्ली के अंदर रातों रात दिल्ली के लंग्स कहे जाने वाले रिज एरिया के 1100 पेड़ कटते हैं तो भाजपा के मुंह में दही जम जाती है। आज दिल्ली के लोग भाजपा से पूछना चाहते हैं कि आपके दिल्ली के लोगों की जानों की परवाह क्यों नहीं है, इस पूरे मुद्दे पे भाजपा क्यों चुप है। यह आज सबसे अहम सवाल है। यह मुद्दा चलते हुए मेरे ख्याल से 2 हफ्ते हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूसली इस मैटर को हियर कर रहा है, दिल्ली सरकार एक्शन में है, दिल्ली सरकार के मंत्री एक्शन में है, लेकिन क्राइम किसने किया है, केंद्र सरकार की डीडीए ने। केंद्र सरकार किसके अंदर आती है, भाजपा के अंदर आती है। एलजी साहब किसकी सुनते हैं, भाजपा की सुनते हैं। और जब ये सारे तमाम हड़बड़ी मची हुई है, ये सबसे जो गर्म मुद्दा है आज की तारीख में दिल्ली में प्रदूषण को लेके, उस पर भाजपा पूरी तरह से चुप है। तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं भाजपा को 4 सवाल पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की तरफ से। पहला, प्रदूषण के मुद्दे पे हमेशा भाजपा ने राजनीति करी है,
घड़ियाली आंसू बहाए हैं, दिल्ली सरकार के काम रोके हैं, लेकिन जब 1100 पेड़ आपकी सरकार के डीडीए के अंदर, आपकी सरकार के अंदर आने वाली डीडीए जब खुद काटती है और सुप्रीम कोर्ट में रंगे हाथों पकड़ी जाती है, सवाल एलजी साहब पे भी आता है, तो आप चुप क्यों हैं? सवाल नंबर 2, जब यह साफ है, जब प्रमाण है कि डीडीए के अफसर खुद ईमेल में क्लेम कर रहे हैं कि एलजी साहब गए वहां पर उस एरिया में छतरपुर के और वहां उन्होंने वर्बल ऑर्डर्स दिए कि ये पेड़ काटिए, तो साफ है कि एलजी साहब की भूमिका इस क्राइम अगेंस्ट नेचर में बहुत बहुत साफ है। तो सवाल भाजपा से पूछना चाहिए कि क्या आपके दबाव में एलजी साहब ने ये पेड़ कटवाए? एलजी साहब पर किसने प्रेशर डाला? किसके कहने पर एलजी साहब ने ये 1100 पेड़ कटवाए? इसका जवाब दे भाजपा। तीसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट लगातार डीडीए से पूछ रहा है कि साफ कीजिए कि किसने ये ऑर्डर्स दिए हैं पेड़ काटने के, लेकिन डीडीए के अफसर क्या कर रहे हैं? जवाब देने से बच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने फैक्ट्स रखने से बच रहे हैं। तो भाजपा इसका भी जवाब दे कि क्या भाजपा के दबाव में डीडीए के अफसर ये सारी चीज को रफा दफा करने के लिए लगे हुए हैं या किसके दबाव में? और चौथा, इस पूरी चीज के पूरे घटनाक्रम के दरमियान जो मैंने कहा कि दिल्ली सरकार भी आगे बढ़कर ये अकाउंटेबिलिटी सेट करना चाहती है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की क्या भूमिका रही। क्राइम तो किया डीडीए ने, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरों ने सही टाइम रहते हुए अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई? तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, और जब मंत्री अपने खुद अधिकारी से पूछते हैं कि सारी फाइल, सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो आपकी हिरासत में है वो लेके आइए और हमें बताइए, एक हम रिपोर्ट बनाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट को देंगे, तो होता क्या है? दिल्ली सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी भी चुप हो जाते हैं, सारी फाइलें, सारे फैक्ट्स दबाने की कोशिश में लग जाते हैं। पिछले एक हफ्ते से यह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है, लगातार मीटिंग नोटिस इश्यू हो रहे हैं, एक अधिकारी, ना प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ना डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, तमाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के विभाग के अधिकारी, मैं वापस ये बता दूं दर्शक को, आपके देश के लोगों को और दिल्ली के लोगों को, कि ये सारे अफसर की कमान एलजी साहब के हाथ में है। और अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मंत्री के कहने पर अगर अफसर फाइल लेकर नहीं आ रहे हैं, तमाम चीजों को दबा रहे हैं, तो जरूर इनके ऊपर दबाव है। तो भाजपा ये बताए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अधिकारियों के ऊपर दबाव क्या भाजपा ने लगा रखा है? क्या भाजपा के कहने पर ये लोग अपने मंत्री को जवाब देने के लायक नहीं रहे हैं? क्योंकि उनको पता है अगर फाइल लेके आएंगे तो सारी पोल खुल जाएगी कि इसमें भाजपा की क्या भूमिका थी और एलजी साहब की क्या भूमिका थी। तो ये आज 4 सवाल मैंने भाजपा के समक्ष रखे हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र दिख रहा है कि कैसे रातों रात रिज के एरिया के अंदर, जैसे मैंने कहा, ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा दिल्ली में कि रातों रात किसी सरकारी एजेंसी ने कानून को अपने हाथ में लेके 1100 पेड़ काटे हैं। और अगर अगले 24 घंटों में भाजपा इन 4 सवालों के जवाब नहीं देता तो दिल्ली के लोगों के लिए साफ हो जाएगा कि यह पूरा का पूरा षड्यंत्र भाजपा ने रचा है। भाजपा ही सभी लोगों को दबाव डाल रही है, उनके ऊपर दबाव डाल रही है। यह कह रही है कि आप छुपाइए कि किसकी भूमिका है। तो मैं भाजपा से कहना चाहूंगा 24 घंटे के अंदर आप इन सवालों का जवाब दें, वरना आप दिल्ली और देश के सामने बेनकाब हो जाओगे कि दिल्ली में पेड़ काटने का जो अपराध है वो केवल और केवल भाजपा के कहने पे हुआ है। थैंक यू। अभी लगातार दूसरी बार सौरभ भारद्वाज ने जो जानकारी दी थी कि अधिकारियों को बुलाया है, कल की मीटिंग थी, तो क्या उसका कोई अपडेट आपके पास के अधिकारी आए थे? क्योंकि पहली मीटिंग में तो कोई नहीं आ पाया था। नहीं, अब तक जो मैंने अभी भी कहा कि इतना प्रेशर कभी भी 9 साल से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मतलब अगर एक पेड़ की छटाई भी हो जाती है विदाउट परमिशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
इतना हल्ला करता है, 50,000 का फाइन लगाता है, जो उसका काम है। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो फ्रंट फुट पे आके दिल्ली के ट्री कवर को कटने से बचाता है, जिसके कारण, जिसके प्रयासों से मैं उनकी भी वाहवाही करूंगा, क्योंकि जो काम हुए हैं दिल्ली में पिछले 9 सालों में 20% से अगर 23% ग्रीन कवर बढ़ा है, तो हमारे अधिकारियों ने भी अहम काम किया है हमारे निर्देश पर। लेकिन वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आज मंत्री के सामने जवाब देने से अगर बच रहा है, तो इसका मतलब साफ है, कहीं ना कहीं इस प्रकार का दबाव डाला जा रहा है जो अब तक कभी भी इनके ऊपर नहीं डाला गया था। सर, आपने अधिकारियों की बात की, बहुत सारी स्कीम्स भी है दिल्ली गवर्नमेंट की जो नहीं चल पा रही है बिकॉज ऑफिसर्स जो है वो नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, फंड्स की कमी बहुत फेस हो रही है। गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है उन पॉलिसीज के लिए? नहीं, देखिए, हर पॉलिसी पे जो प्रयास लगातार जारी हैं वो चलते रहेंगे। जहां पे कहीं कोई क्वेरी आती है उसको सुलझाया जाता है, मुद्दे कैबिनेट में लाए जाते हैं, मुद्दों को सुलझाया जाता है। लेकिन आज जो मुद्दा है कि 1100 पेड़ रिज के अंदर, जो सबसे सीक्रेट, सबसे सेंसिटिव जोन माना जाता है, उसमें 1100 पेड़ काट दिए और आज तक अकाउंटेबिलिटी सेट करने से भाग रहे हैं। भाजपा पूरी तरह से चुप है। भाजपा ऐसे मान रही है कि डीडीए उसकी एजेंसी ही नहीं है। भाजपा को तो डीडीए के लोगों को फायर कर देना चाहिए था। अगर एलजी साहब की भूमिका है तो उनके ऊपर एक्शन ले लेना चाहिए था। लेकिन भाजपा ने एक शब्द नहीं लिया है। ये खुद बताता है कि भाजपा के शायद कहने पे ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। इसलिए आज भाजपा साफ कर दे। जो 4 सवाल मैंने पूछे हैं, भाजपा अपना पक्ष साफ रखे दिल्ली के लोगों के सामने कि इनका क्या रोल है इस पूरे मुद्दे के अंदर। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।